को लेकर सीसीएल स्वांग बासरी सैलरी के अवार्डधारी मजदूरों ने बूट की बाई एवं डिवीजन सिंह के नेतृत्व में मुमताज आलम अगुवाई में सीसीएल कथारा क्षेत्रीय कार्यालय परिसर में मंगलवार से अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल आंदोलन शुरू किया था, जो लगभग 30 घंटे बाद बेरमो बीडीओ मुकेश कुमार, बोकारो थर्मल इंस्पेक्टर शहर थाना प्रभारी रिंकू कुमार यादव, कथारा ओपी प्रभारी राजेश कुमार प्रजापति के प्रयास से सीसीएल प्रबंधक से सकारात्मक लिखित वार्ता के बाद जूस पिलाकर भूख हड़ताल तोड़वाया गया, जिसके बाद मजदूरों ने आंदोलन को स्थगित करने की घोषणा की। यहाँ मजदूरों का कहना था कि स्वांग सैलरी से हम लोगों के साथ पूर्ण रूप से धोखाधड़ी हुई है। मंगलवार से कई बार प्रबंधक द्वारा वार्ता कर आंदोलन स्थगित करने का प्रयास किया गया, लेकिन विफल रहा। बुधवार को बेरमो बीडीओ की अगुवाई में वार्ता हुई। वार्ता में सहमति बनी, जिसमें महाप्रबंधक संजय कुमार, एसओपी माधुरी मुंडके, गुरु प्रसाद मंडल आदि ने कहा कि न्यायालय से जो आदेश आएगा उसी अनुरूप त्वरित कार्यवाही की जाएगी। आंदोलन में मुख्य रूप से डिवीजन सिंह, बुटकी बाई, बाहर 3 बाई, राधेश्याम, सुखराम बाई, ज्योति बाई, गंगाबाई, नीलकंठ धोबी, दुर्योधन धोबी, बाबूराम, इम्तियाज आलम, भारत राम, फूलबाई, गणेश राम, ननकी बाई, मुमताज अंसारी, कार्तिक भुइया, बालेश्वर भुइया, किटू रविदास आदि शामिल थे। हक अधिकार को लेकर यहाँ भूख हड़ताल में बैठे हैं, क्या आश्वासन दी? ये अवार्डधारी मजदूर हैं, नियुक्ति को लेकर के भूख हड़ताल पर बैठे हैं। अवार्ड आया था ट्रिब्यूनल से, उसमें गलत लोगों की नियुक्ति हो गई थी, उन लोगों को नियमानुसार हटा दिया गया है। अब चूँकि ये मामला अभी भी फिर से ट्रिब्यूनल में है और ये जजमेंट की स्थिति में है, जैसे ही जजमेंट आएगा इनके पक्ष में, इनकी नियुक्ति सीसीएल प्रबंधन के द्वारा की जाएगी। इस संबंध में लिखित भूख हड़तालधारियों को दिया गया है सीसीएल प्रबंधन की ओर से, तो इसी को लेकर के था। दोनों के बीच वार्ता सफल हुई है, ये अपना भूख हड़ताल अपना समाप्त कर दिए हैं। अब इंतज़ार करते हैं, हम लोग भी इस पर ध्यान रखे हुए हैं। जैसे ही माननीय न्यायालय का मामला जजमेंट आता है इनके पक्ष में, इनकी नियुक्ति त्वरित तरीके से की जाएगी। यही सीसीएल प्रबंधन ने लिख करके भी दिया है कि जजमेंट आते ही इस पर त्वरित कार्रवाई की जाएगी। सिस्टम की लापरवाही या ऐसे अधिकारियों की जो इसमें सिस्टम, इसमें कोई अधिकारी और कोई प्रबंधन की गलती नहीं है। इसमें ट्रिब्यूनल के द्वारा जिनको पहचान करने के लिए कहा गया था, उन्हीं के द्वारा गलत लोगों की पहचान कर दी गई थी, इसीलिए कुछ लोग नियुक्त हो गए थे। जब ये मामला फिर संज्ञान में आया तो उन लोगों को सीसीएल प्रबंधन ने नौकरी से बाहर निकाल दिया। कोई तय तिथि है? नहीं, ये तय तिथि अब वो कोर्ट के जजमेंट पर है। वो जैसे ही जजमेंट आएगा यहाँ त्वरित कार्रवाई की जाएगी। मतलब त्वरित का मतलब होता है कि तुरंत। यहाँ सीसीएल प्रबंधन की ओर से कोई देर नहीं की जाएगी। इसमें पहले से मामला न्यायालय में चल रहा था, उसका कोई ऑर्डर होगा? वो पहले ऑर्डर आया था जिसके तहत कुछ लोगों की नियुक्ति हुई थी, लेकिन बताया था ना कि जिसको ये बनाया गया था पहचान करता, वो उसी के द्वारा गलती हुई थी और वो गलत लोगों की पहचान कर दिए थे। जब इसकी आवाज़ जब आई, सामने बात आई, तो फिर जांच हुआ और उन लोगों को जो गलत लोगों की नियुक्ति हुई थी उसको हटा दिया गया। इस तरह की लापरवाही के लेकर क्या करेंगे? नहीं, ऐसी गलती नहीं हो, इसलिए उसका ध्यान रखा जाएगा। हम लोग भी इसको देखेंगे, पहचान के मामले में उसको संज्ञान में रखेंगे, ताकि जनहित में कोई जो है सो गलत नहीं हो, वाजिब आदमी को उसका हक मिले, इसका ख्याल रखा जाएगा। सर, कहना ये है कि प्रबंधन का रवैया तो आप लोग जानते हैं और ये बहुत मोटी चमड़ी है, लेकिन हम लोग ये बात को रखे, वीडियो साहब आए, दरखास्त के गर्मी का दिन है और आप ये सीसीएल बार बार जो सीजीआईटी का कहता है, तो हम लोग ने कहा सीजीआईटी में केस नहीं है सर, उसको हाईकोर्ट सेटिस्फाइड कर दिया 2023 में। तो बोला जो सेटिस्फाइड कर दिया है वो केस वहाँ बंद कर देता है। यदि किसी पर कागज़ लिख के देता है कि केस हम बंद कर दिए हैं ट्रिब्यूनल में, वो कॉपी लेकर आए, हम स्वयं कराएंगे, वीडियो साहब हम स्वयं बहाली कराएंगे। इससे माननीय मंत्री योगेंद्र प्रसाद महतो भी कहे हैं कि आप उसको ले आइए। यदि अगर वो इस पर काम नहीं करते हैं, त्वरित कार्रवाई नहीं करते हैं, तो तंबू गाड़ने में समय नहीं लगेगा, तंबू तुरंत गड़ा जाएगा। लेकिन जो वो लोग कह रहे हैं उस पर भी थोड़ा सा ध्यान दिया जाए और उसको ले आइए आप। इस प्रकार से इन लोगों के साथ अन्याय हुआ है? सर, अन्याय ये हुआ है, 1996 के आबादी मजदूर हैं। ये केस यूनियन एटक के द्वारा लखन लाल महतो, सुरेश कुमार शर्मा, रविंद्र कुमार के द्वारा देखा जा रहा था।
इस मामला को बहुत दिन केस चला और हाई कोर्ट होते हुए सुप्रीम कोर्ट भी गया। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि जो ट्रिब्यूनल कह रहा है वो सही लोग को नौकरी दे दिया जाए। उस समय ये लोग मिलजुल के एक सेटल ऑफ मेमोरेंडम बनाया जो सीसीएल प्रबंधन और यूनियन के बीच में हुआ, और वो मेमोरेंडम बनाने के बाद 4/8/2009 को मेमोरेंडम बना। वो मेमोरेंडम बनाने के बाद ये लोग ठंडा बक्सा में उसको रख दिया और ये लोग आपस में सेटल हो गए। सीसीएल और यूनियन मोटी कमाई की और फर्जी लोगों को बहाली कर दिया। अब जैसे महेंद्र रजक की जगह में लक्ष्मण महतो, बुटकी बाई की जगह में कोई और है, श्रीमती जगह में कौन बरेट है, वो इस प्रकार का लगातार कंटिन्यू बहाल करते चला गया। और बहाल करने के बाद लोग आवाज़ उठाई, हम लोग आवाज़ उठाए उसका। आवाज़ उठाने के बाद प्रबंधन जागी, चार्जशीट किया। चार्जशीट के बाद 32 आदमी को डिसमिस किया, लेकिन प्रबंधन ये नहीं किया। 32 आदमी को डिसमिस करने के बाद उस पर कार्रवाई नहीं किया, छोड़ दिया खाली डिसमिस करके। हम लोग का मांग ये था कि आपने कार्रवाई जो डिसमिस किए उस पर कार्रवाई क्यों नहीं किए? तो कार्रवाई तो बोला प्रबंधन हम लोग अब दे दिए, आगे बढ़ा दिए, कार्रवाई उस पर होगा, ये कह के संतुष्ट किया गया हम लोग को। और कहा कि आप लोग अगर वो ट्रिब्यूनल से अगर केस बंद हो जाती है आपका, लिखवा के ले आते हैं, हम यहाँ बहाली चालू कर देंगे। मंत्री जी की ओर से क्या आदेश हुआ? मंत्री जी कहे कि मुमताज़ जी जो लिख के दे रहा है उस पर भी मान जाएँ, आप मजदूर को समझा दें। अगर उसके बाद भी ये कार्रवाई नहीं करते हैं आपके पेपर ला के देने पर, तो आप स्वतः तंबू गाड़ दें, उसके बाद हम बैठेंगे। इससे पहले आप भूख हड़ताल में बैठने से पहले जो न्यायालय का जो होगा ऑर्डर तो होगा, उसको तो रिकॉर्ड में होगा, तो फिर आप लोगों ने उसका सर्टिफाइड कॉपी ला करके प्रबंधन को देने का प्रयास? हम लोग ने वो जो पहले हुआ था सब सर्टिफाइड कॉपी दिए। उसके बाद ये लोग प्रबंधन के द्वारा चार्जशीट जब किया था फर्जी मजदूरों का ना, तो वो फर्जी मजदूर 6-13 केस किया था ट्रिब्यूनल में कि हम लोग को सीसीएल परेशान कर रहा है। तो उसी केस में हम लोग इन्वॉल्व हुए थे कि जो लोग यहाँ केस किए हैं वो फर्जी लोग हैं और सही मजदूर हम लोग हैं। तो उसी ऑर्डर पे कोर्ट ने कहा 5-17 केस नंबर पर इंक्लूड करके, और उस केस के जरिए ये लोग जितना नौकरी कर रहे थे सबको डिसमिस करने का ऑर्डर पास कर दिया, और प्रबंधन तुरंत उसको डिसमिस कर दिया उन लोगों को। ऑर्डर लाने में कम से कम 1 महीना लगेगा सर, 1 माह का। कटेंगे तो कटेंगे। आज देश इनसे कह रहा है तुमसे नहीं हो पाएगा। Can you understand the ignorance? We are not looking for your admiration. आपको अपना काम करना पड़ेगा। राजनीति देखिए चाणक्य न्यूज इंडिया के साथ। बच्चों के भविष्य से खिलवाड़, ग्रामीण क्षेत्र में गुम विकास, न्यायिक क्रिया में भेदभाव, दबी हुई गरीबों की आवाज, पर अब होगी जनता की बात, सड़क से पहुंचेगी संसद तक आवाज। सिर्फ सुन सरकार, देखिए चाणक्य न्यूज इंडिया पर। बिहार की कोने कोने की खबर सही और सच दिखाते हैं हम। दबे हुए जुबान की आवाज, हम गरीबों की आवाज गांव से सरकार तक पहुंचाते हैं। यह है बदलता बिहार, विकासशील बिहार। आइए देश के चौथे स्तंभ चाणक्य न्यूज इंडिया के साथ कदम से कदम मिलाकर विकसित बिहार बनाते हैं। चाणक्य न्यूज इंडिया, बिहार, झारखंड। आप देख रहे हैं चाणक्य न्यूज इंडिया, सच्ची, सटीक और निष्पक्ष खबरों का स्रोत। अब आप हमें आर्या डिजिटल OTT पर भी देख सकते हैं। आर्या डिजिटल OTT मूवीज और वेब सीरीज का नया खबरों की दुनिया, मनोरंजन, शिक्षा और खेल कूद के साथ सब देखने को मिलेगा एक ही जगह पर। आज ही डाउनलोड करें एंड्रॉयड स्मार्ट टीवी, एंड्रॉयड फोन और एप्पल आईफोन में चाणक्य वर्ल्ड टीवी प्लस। आपका अपना मनोरंजन से भरपूर आपका साथी चाणक्य